for the PM or the convener phase? PM बोला just PM phase. कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। होई ही सोई जो राम रखी आचा को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अयोध्या में नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कनॉट प्लेस में, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सबको मिले और बहुत अच्छा गौरव ने आज शुरुआत कर दिया प्रभु श्री राम के नाम के साथ। तो राम की कृपा जिस पर होती है वो आबाद रहता है, जिंदाबाद रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। लेकिन एक कहावत मुझे आज याद आ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा। क्या? और आगे की लाइन भी बोलो, हमारी कश्ती तो भाई साहब ऐसा ही हो गया। कल हुआ ना कि नहीं हुआ, ये बताओ? हो गया ना। राहुल जी भी रात में यही सोच रहे होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बीजेपी में ये ताकत ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से राहुल जी को हटा दे, लेकिन इंडी गठबंधन ने पत्ता काट दिया। ममता दीदी ने क्या कर दिया? खेला कर दिया। उधर बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो खूब ये गाना चलता था, खेला 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 हो बे। और ममता दीदी ने इधर दिल्ली में आके खेला कर दिया। अब कमाल की बात तो यह है कि खड़गे जी का नाम सामने आया कि उनको उम्मीदवार बना देंगे प्रधानमंत्री का। वो बात और है कि मोदी जी खाली करेंगे तभी तो आएंगे। लेकिन ठीक है, अब देखिए कमाल की बात यह है कि खड़गे जी ने भी एक बार नहीं कहा कि भैया मैं नहीं, राहुल जी बैठे हुए हैं। एक बार भी नहीं कह पाए, वो मजबूर थे। हाँ, 3 स्टेट हारने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूर नजर आ रही है। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, देखिए सोनिया गांधी 10 साल तक चाहे प्रधानमंत्री कोई मतलब मनमोहन जी रहे, कोई क्या मनमोहन जी रहे हो, लेकिन सोनिया गांधी फुल पावर में थी कि नहीं थी? सोनिया गांधी भी चुपचाप तमाशा देखती रही। वो महाभारत याद है आपको? आंख पर पट्टी लगी थी, महाभारत चल रहा था उधर है, युद्ध के मैदान में इधर से उधर से सब चल रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। ठीक वैसा ही हो गया। तो राहुल गांधी अब क्या 2024 से आउट हो गए हैं? हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए। देखो ये नहीं हुए ना, नहीं हुए। ऐसा तोड़ना इंडी गठबंधन कह देगा तो हो जाएंगे। सवाल यही है कि राहुल गांधी का क्या अब पत्ता साफ हो गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में 20 बड़े चुनाव पिछले लगभग 10 सालों में कांग्रेस हार चुकी है। अब 20 साल के बाद क्या इंडी गठबंधन ने कांग्रेस की आंखें खोल दी हैं कि भैया बहुत हुआ, अब नहीं चलेगा, अब राहुल जी के नाम पर कितना लड़ेंगे, अब छोड़िए आगे बढ़िए। तो राहुल गांधी जी अब क्या करेंगे 2024 में? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि किस किस को लगता है कि राहुल जी के साथ अन्याय हुआ है। राहुल जी के साथ अन्याय हुआ है? I guess no. नहीं हुआ। No. ठीक हुआ है राहुल जी के साथ जो हुआ है? मैं बोल रहा हूँ उनको बहुत भारी लॉस हो गया है। वो अब झाल बजाने का काम कर दें और कीर्तन भजन में राम ने मिल जाए, राम भजन करें। हाँ? तो कांग्रेस के अयोध्या में जाके राम भजन करे। उधर तो बीजेपी ने कब्जा कर
रखा है, देख रहे हैं बीजेपी के नेता खड़े हैं, इनवाइट ही नहीं कर रहे ये लोग इनवाइट करेंगे तभी तो कोई जाएगा वहां राम भजन करने, दूसरी पार्टी का नेता है। क्या लग रहा है कि राहुल जी के साथ अन्याय हो गया है? हाँ। क्यों? ये तो राम का नाम लेने से अच्छा होता है जब तक यानी ये मोदी सरकार जो आए हैं ना, ये बहुत अच्छा काम किए हैं, देश का बहुत विकास किए हैं इतना विकास किए हैं जो कोई नेता। ठीक है, ये मोदी जी का विकास तो सबको दिख रहा है, मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल जी का विकास रुक गया है जी? पंडित जी कहां से आए? यहीं से आ रहे हैं। क्या लग रहा है राहुल जी के साथ अन्याय हो गया है? हो गया कि 20 साल बाद इंडी गठबंधन ने कांग्रेस की आंखें खोल दी है। क्या बाबू जी क्या लग रहा है? राहुल गांधी जो है खुद पप्पू है, पप्पू का। आप लोग इस तरह की बातें मत क्या कीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात नहीं क्या करूंगा। हाँ, थोड़ा सम्मान रखा कीजिए, रोज मत बोला करो, थोड़ा दूसरे लोगों को मौका दिया करो। कहां से आए आप? राहुल के बारे में जी, अब वो गया बाढ़ में। ठीक है, मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, एसके दत्ता जी हमारे साथ हैं, सौरभ द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, रिंकी शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अली अब्बास हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात भाई, क्या हुआ, इतनी क्या मजबूरी की सोनिया जी के सामने में राहुल जी का पत्ता कट गया और वो कुछ बोल भी नहीं पाए? ये शायद आपको दिख रहा होगा विद्या भाई, और दिखना भी चाहिए। आप जिस धारा पे बैठे हो आपको ही दिख सकता है। खड़गे जी का सम्मान जब हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जब भी उनका सम्मान करके दिखाया, और सिर्फ खड़गे जी का सम्मान नहीं है, ये तमाम हाँ हमने निर्वाचित किया ना, आपके तरह नहीं है। बीच में मत बोलो तिवारी जी। पहली बात कि चुनाव से बने, हमने बनाया। मैंने क्या बोला? अरे मोदी जी वाली भाषा बंद करो भाई। उन्होंने उस बात को पकड़ लिया कि हमने बनाया, यानी गांधी परिवार ने बनाया। हमने बनाया, प्रभात बोल रहा है ना, निर्वाचित करके जो डेलीगेट्स हमारे हैं उन्होंने बनाया। भारतीय जनता पार्टी की तरह ठप्पा लगा करके नड्डा जी को रख दिया, किसी लायक नहीं है। और सुनना, खड़गे जी का सम्मान सिर्फ खड़गे जी का सम्मान नहीं है, उन तमाम वंचित समुदाय का सम्मान है जिसका। एक सेकंड रुकिए, मेरे सवाल को घुमाइए मत प्रभात जी। आप भी आते हैं और आपके जैसे प्रवक्ता हमारे पास रोज आते हैं, तो हमें उनसे बात करनी आती है। मैं ये कह रहा हूं, उनके सम्मान पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि राहुल जी बैठे ही रहे, सोनिया जी बैठी रही, खड़गे जी बोले नहीं, सोनिया जी के सामने राहुल जी का पत्ता कट गया। 2004 में राहुल जी सांसद चुने गए थे, 2004 से 2014 तक हमारी सरकार थी। राहुल जी को अगर बनना होता, या गांधी परिवार में से एक का नाम बताओ जिसने बनने की ख्वाहिश भी की हो। जोर से ताली बजा दीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता प्रभात कुमार कह रहे हैं। इस बात को नोट कर लिया जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। अगली बार से भाई साहब कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी थोड़ा समझ लें, ठीक है ना? आप लोग तो ख्वाब नहीं। ले जाओ, क्या गलत जगह पे ले जाओ? मैं गलत जगह पे ले जा रहा हूँ सौरभ भाई, मैं गलत जगह पे ले जा रहा हूँ। अरे मैंने खड़गे जी की क्या बात कही? मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ, कमाल की बात कर रहे। ये लो, आप ही ने तो कहा कि राहुल गांधी नहीं। कौन? खड़गे जी। मैंने कहा वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, क्यों नहीं बन सकते वो? और राहुल जी की जहां तक बात है, राहुल जी का कद प्रधानमंत्री के कद से बड़ा है आज के समय में। हाँ, देखिए क्या है कि आपने इनकी दुखती नब्ज पे यहाँ तक धर दिया है। अब इनके मुंह से गलती से जो निकल गया, बेचारे वापस ले रहे हैं, ले लेने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनके गठबंधन के साथी एक बात तो जान गए हैं कि परिवार की पादुका लेकर परिक्रमा करने वाले राहुल गांधी जी के लोग अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। अब ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया तो वहां राहुल गांधी चुप बैठे थे, सोनिया गांधी चुप बैठी थी। अब इन लोगों का एक बात देखिए, इन लोगों का अहंकार देखिए। जिस प्रकार से कहा था ना, भगवान राम ने कहा था कि भय भी न होए न प्रीत, तो वही इन लोगों का हाल है। ये लोग जो संसद में अपना अहंकार दिखाते हैं, सड़क पे अपना अहंकार दिखाते हैं, गठबंधन के अंदर अपना अहंकार दिखाते हैं, वो सारे अहंकार को इनके गठबंधन वाले पसंद नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। ठीक है, इनके अहंकार को इंडी गठबंधन ने क्या इशारा कर दिया है। और 20 साल से जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी कभी ऐसा, वो इंडी गठबंधन ने कर दिया है। और इससे आप लोगों का खेल आसान हो गया है कि मुश्किल हो गया राहुल जी अगर पत्ता उनका कटा है।
देखिए, बिना ताज के राज करने की राहुल गांधी की आदत रही है। पूर्व प्रधानमंत्री का लिखा हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं। वो अध्यक्ष नहीं होते हुए सुपर अध्यक्ष होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक में 3 सभाएं करके कहते हैं मैं कागज लेके जा रहा हूं, मेरा आला कमान निर्णय करेगा। तो लोकतंत्र में आला कमान नहीं होता। इस देश को धृतराष्ट्र से जितना खतरा है उससे ज्यादा तो गांधारी से भी है, क्योंकि गांधारी ने आंखों पर पट्टी भले बांध ली थी पुत्र मोह में, लेकिन जो संगठन है, जो गठबंधन है, वो अपनी नाव डुबाने के लिए राहुल जी के लिए नहीं तैयार है। उसको पता है कि जब 22 बार जो लॉन्च नहीं हो पाया, उन बाकी लोग क्या करेंगे। सभी लोग अपने अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए अब गठबंधन अपनी नाव नहीं डुबाना चाहता। इसलिए उन लोगों ने पहले से कह दिया कि राहुल बाबा को, ममता दी ने कहा कि राहुल बाबा होते पार बेना बाबा, आपसे हो नहीं पाएगा। और पीएम से ममता दीदी मिली तो क्या बोली कि काम कर दिया है? नहीं, पीएम से ममता दीदी ने अपनी बातें कही। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात है और लोकतंत्र असहमत। तो ऐसे थोड़ा हल्के अंदाज में पूछ रहा था कि ममता दीदी क्या आज ये कहने तो नहीं गई थी कि देखिए जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो मैंने और केजरीवाल जी ने मिलकर कर दिया है। तो धृतराष्ट्र जो है उनकी आंखों से पट्टी नहीं हटी। अभी आप लोगों ने हटा दिया क्या? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने हटा दिया क्या? इंडिया अलायंस से पहले ही राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि मैं पीएम का चेहरा नहीं हूं। और जो इंडिया अलायंस है उसमें सारे राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो एक साथ होकर अगर चुनाव लड़ेंगी तो मोदी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं हरा सकते थे मोदी जी को। मेरी बात सुनिए, गठबंधन एक नहीं, राहुल गांधी अगर नहीं हरा पा रहे, उन्होंने कई सारे प्रयास करे, नहीं हरा पा रहे, क्या पता दूसरा चेहरा हरा दे। अब देखिए ये तो आपके सहयोगी हैं। सहयोगी की बात नहीं है। कैसे की बात नहीं है? वो कह रहे नहीं हरा पाए। पहले अरे राहुल गांधी नहीं हरा पाए, इसीलिए खड़गे जी को लाना पड़ा ना। इन्होंने कर्नाटक की बात करी, बड़ी खूबसूरत बात थी धनंजय भाई, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई थी। भूल गए कर्नाटक में जब आप हारते हो तो ठीकरा, येदियुरप्पा और नड्डा साहब पर फोड़ते हो, और जब मध्य प्रदेश राजस्थान जीतते हो तो मोदी की गारंटी चलती है। हद स्थिति है आपकी दोहरी मानसिकता की। और परिवारवाद की बात कर रहे थे और करप्शन की। येदियुरप्पा जी पे क्या आरोप लगा था? सुनिए ना, इतनी उधर उधर की बात मत किया कीजिए। आप लोग लक्ष्यदार भाषण करने लगते हैं, मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। रोज रोज वही सुन, ऐसे मत किया कीजिए। एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहिए। आज बात राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाए गए इस पर हो रही है। कहाँ खड़गे जी, कर्नाटक सब जीत जानते हैं जी, सब जानते हैं जी, कर्नाटक जीते हैं जी, लेकिन आपके ही सहयोगियों ने राहुल जी का पत्ता काट दिया है जी। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? जी दत्ता जी। पूरा देश राममय हो रहा है, लंका पे तो विजय होगा, और 22 तारीख को ऐसा भव्य विजय होगा कि ये इंडी चीनी रावलपिंडी चले जाएंगे हिंद महासागर में। बात आती है यहाँ पे 2-3 चीजों की। जैसे बंजर भूमि का विकास नहीं हो सकता है, वैसे ही बंजर बुद्धि का भी विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए बंगाल से दीदी आई और बोली, अरे बाबा एटा तो चलबे ना, छोटो बच्चा पॉकेटे थाकुक, यानी कि जेब के अंदर रहे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बन सकते। खेला तो कल भी हुआ, खेला आज भी हुआ, और 24 को भी खेला होगा। मातम मना रहे अभी से ईवीएम वीवीपैट, क्योंकि दिखाई दे रहा है 24 में क्या होगा, इसलिए अभी से शगुफा छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज, क्या अखिलेश आप लोगों को इतना बुरा लगा कि मध्य प्रदेश हराया और अब यहां से भी राहुल गांधी जी का पत्ता आप लोगों ने साफ कर दिया है? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि जितने यहाँ मनुवादी हैं उनकी लंका लग गई है। एक दलित के बेटे का नाम आते ही कैसे मिर्ची लग रही है इन्हें। दलित का बेटा ना बन जाए देश का प्रधानमंत्री। देख लीजिए हालत, क्या हालत हो रही मनुवादियों की हालत देखिए क्या हो गई। तो समाजवादी पार्टी, सुनिए, समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में जीतेगी तो दलित का बेटा या बेटी मुख्यमंत्री बनाएगी समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री बना देश का, जवाब दीजिए ना। नहीं, एक चीज जवाब दीजिए। देखिए, दलित का बेटा अगर दलित का बेटा या बेटी अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जीतती है तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, दलित का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, इनके मिर्ची लग रही है। मैं तो यही कहूंगा कि सौभाग्य है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राहुल जी का पत्ता क्यों साफ? देखिए, देश का सौभाग्य है। हम कह रहे हैं कि खड़गे जी जिंदाबाद। ये कह रहे हैं देश का सौभाग्य है कि राहुल जी का पत्ता काट दिया और खड़गे जी को इन लोगों ने शामिल कर लिया। ये
देश का सौभाग्य है कि बीजेपी का सौभाग्य है? नहीं, देखिए, कल राहुल गांधी जी ने जो सदन की संसद मर्यादा को भंग किया है, जो कल्याण बनर्जी ने किया, और उसका राहुल बाबा वीडियो बना रहे थे, तो इससे देश की जनता को भी लग रहा है कि राहुल गांधी के भी वीडियो बनाने, पोगो वोगो खेलने की उम्र है, या वही उसी सब में अभी उसे बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि इतनी सीरियस बात में, ऐसे संसद के सर्वोच्च सदन में जो व्यक्ति खड़ा होकर के ऐसी मिमिक्री का वीडियो बना रहा हो, गांव गरीब किसान नौजवान का बेइज्जती कर रहा हो, एक जाट समुदाय के गरीब के किसान के एक बेटे का अपमान हो रहा हो, और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हो, ये कितनी दुखद बात है। इसमें इसका राहुल गांधी जी को पहले तो एक पैर पे खड़ा होकर माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक, हाँ। अब इतने विचलित क्यों हो जाए? जवाब ले लीजिए। अरे जवाब लेने के लिए आए, इतने विचलित बड़ा गलत आरोप है। इतने इम्पेशेंट हैं आप लोग। अरे वक्त आएगा, लौटेगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। रुकिए विद्या भाई, जवाब देने दीजिए। धनंजय भाई, बंगाल के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं दीदी, ओ दीदी, वो मिमिक्री नहीं हो रही थी ना? वो नहीं हो रही थी। संसद में प्रधानमंत्री जी का ये ऐसे ऐसे करना, वो क्या था? जब देश के प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को नहीं पहचानेंगे और रह गई बात। अरे तो दीदी को दीदी ही कहेंगे ना, दीदी को भैया कैसे कहते हैं ना? संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति खुद को जाति का बता मतलब आप लोगों को लग रहा है कि कल संसद में जो हुआ, सुनिए, मैं एकदम संवेदनशील बात कर रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये बताइए, कल जो हुआ वो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ? कल जो हुआ वो गलत नहीं हुआ? कल जो हुआ वो गलत हुआ कि नहीं? पहले आप बताइए, कल हुआ वो गलत नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं? कैसे नहीं बोलने दे रहा हूँ? आप कुछ भी बोलेंगे। आप लोग संवेदनशील हैं, आप लोग सिर्फ संवेदनशील हैं। कल जो हुआ संवेदनशील था कि नहीं था? जब वो कहते मैं एक जाति का व्यक्ति हूँ, तब कैसे? चार जाति बताते हैं वो। अरे चार जाति बताते हैं। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। बताइए कितनी जातियों की बात कर रहा हूँ। आज उनका बयान देखिए, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर जी, मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी और क्या नाम है, अभी खड़गे जी हुए हैं, मोदी जी वो शेर हैं कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में कवित कहा जाता है, आलखंड बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा है कि भानु प्रकाश करे जगमा, तब चंद्र प्रकाश लखाए पड़े ना, और सूर्य सिंगार करे रड़के, तब नारी सिंगार पे ध्यान धरे ना, और कदली के हारिल के पक यक लकड़ी, कदली कब हूँ दो बार फरे ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भैया खड़गे जी जो शेर होगा वो भानु के प्रकाश चमकेगा। खड़गे जी, कांग्रेस क्या कर रही है? पहले जब वो सत्ता में थी तो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा, और उसके बाद फिर वो सत्ता के अपोजिट की सत्ता उसको नहीं मिली, तब वो हमें हिंदुओं में बांट रहा है। और उसके बाद जब वो उत्तर भारत से साफ हो गई तो उसके बाद वो क्या कर रही है हमें कि उत्तर भारतीय मंद बुद्धि है। और जब अभी 5 साल बाद जब राहुल जी पूरे देश में हार जाएंगे और जब वो इटली चले जाएंगे तो वो पूरे भारतवासी को बोलेंगे मंद बुद्धि के लोग हैं। जी सर, आप आ जाइए इधर। धनंजय जी थोड़े से अंदर हो जाइए आप लोग। हाँ धनंजय जी आ जाइए। हाँ, यहाँ पे 2 बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी गो दीदी, ये कोई अपमानित बात नहीं होता है, हर कोई बोलता है जो बड़े होते हैं। अब बात आती है दलित के बेटे, दलित के बेटे, दलित के बेटे को तो ऑलरेडी बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि 24 में करारी हार होगा। एक देश, इस देश में एक ही राष्ट्रीय बच्चा है, उस राष्ट्रीय बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए तलवार दलित के बेटे के ऊपर लटका दिए हैं। 24 में करारी हार में राष्ट्रीय बच्चा को सुरक्षित रखना। ठीक है। वैसे देखिए, एक बात यह है कि बीजेपी अपने युवाओं को आगे बढ़ा रही है। 3 प्रदेश में जो मुख्यमंत्री युवाओं को बना दिया गया है, तो यह कांग्रेस में क्या युवा आगे नहीं आएंगे? राहुल गांधी आगे नहीं आने चाहिए? नहीं, आगे आने चाहिए, लेकिन टैलेंट होने चाहिए उनके आगे। क्यों? कितना? छोड़ो तो सही इसको। आज कितना टैलेंट तो हमने मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना। हाँ, ये बात तो है कि टैलेंट होना चाहिए, तभी राहुल गांधी जी में टैलेंट नहीं है। नहीं है ना टैलेंट। दूसरी चीज सुनिए आप पहले, जो ये आलू का क्या कहते हैं, खड़गे जी हैं, इनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उससे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उसको अभी भी 40% आदमी से पुनो की मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को कोई जानता है? 40% आदमी नहीं जानता। कर्नाटक के हैं वो,
अभी पूछिए आप उनको। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी से राहुल जी टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए आप लोग दूसरा नाम उछाल रहे हैं? देखिए, टक्कर लेने के लिए हमारे पे कम से कम 100 नेता हैं। अखिलेश यादव जी ने घर बिठा देंगे सबको। यूपी में हम इनका खदेड़ा करने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टक्कर का कोई नेता हो तो ले आइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टक्कर का एक भी नेता नहीं है इनके पास। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि खड़गे जी अकेले लड़ेंगे समाजवादी पार्टी? नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे। कितनी सीट देंगे कांग्रेस को? भाई ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा, तो मैं थोड़ा ही तय। लेकिन आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से टक्कर लेने के काबिल नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है। राहुल गांधी के तो जो है सब पार्टी उनका सम्मान करती है। अखिलेश भैया ने क्यों नहीं कहा कि खड़गे जी नहीं राहुल जी होने चाहिए? वो आपसी सहमति बनेगी, ऐसा नहीं है, अभी कोई फाइनल नाम नहीं है। लेकिन अगर खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश का गौरव होगा। एक दलित का अखिलेश जी नहीं, खड़गे जी। देखिए, दलित का बेटा अगर देश का प्रधान, ठीक है, अखिलेश जी नहीं कोई भी। देखिए, क्लियर कीजिए, ऐसे गोल नहीं। देखिए भाई, देखिए ऐसे नहीं। अखिलेश जी मतलब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं रहे जी। अखिलेश जी अभी देखिए उनसे काफी सीनियर हमारे खड़गे जी हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि अखिलेश जी ने सीट खाली कर दी है, लाइन खाली और परी की बात नहीं है। दलित का बेटा अगर प्रधानमंत्री बने तो मैं तो एक चीज, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश जी ने सीट खाली कर दी है? नहीं, अखिलेश जी ने कोई सीट खाली नहीं की। एक ही सीट पर दो लोग कैसे बैठे? सबकी सहमति से बनेंगे खड़गे। एक ही सीट पर 4 लोग कैसे बैठेंगे जी? देखिए, देश कह रहा है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ओबीसी समाज के बड़े नेता अखिलेश जी, लेकिन उनका जिस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया अखिलेश कह के, उसके बाद उसी मीटिंग में चले गए। मुझे बड़ा लज्जा आई कि किस तरह से बिना लज्जा के वो चले गए। दूसरी बात, बड़ी दलित कर रहे हैं। इस देश में पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को गेस्ट हाउस कांड में उनको पकड़ के मारने का, उनके साथ अपमानित करने का काम किसने किया? तो सपा के लोगों ने किया। और बहन मायावती ने कहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, वो गुंडन सब सपा के लिए कहा था। ठीक जी। देखिए, अभी कई सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिली है और 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिली है। कोई मोदी मैजिक नहीं है, ये तो बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। दिल को खुश करने के लिए खाली भी ये ख्याल अच्छा है। आप परसेंटेज लाइए वोट की, किसको ज्यादा वोट अब भैया मैं एक चीज बताओ, अब भैया मैं ज्यादा पैसा कमाकर भी सड़क पे सोऊं तो ये तो कमाल की बात है। देखिए, जो वोट से गिनती होती है और वोट से चुना जाता है, यहाँ पर वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल रही है, मगर सीटों में वो नहीं आ रही। सीटों में कैसे नहीं आ रही है? मगर अब जो इसका गणित समझाइए, मैं तो समझा सकता हूँ। जो राज्य की पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, ये अपने अपने राज्यों में भाजपा का सफाया कर देंगे। और जब यहाँ से उनकी लोग भाजपा का सफाया तो तब करेंगे ना जब कांग्रेस को बचाएंगे। आप लोग तो कांग्रेस का सफाया करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत कभी जिंदगी में नहीं हो सकता और भाजपा मुक्त भारत होने में। तो राहुल जी, अब मैडम ये बताएं कि राहुल जी का अगर पत्ता कट गया है तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ क्या बीजेपी अग्रसर है? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। राम राज्य स्थापित हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी का आना बिल्कुल तय है अगले साल। राम राज का मतलब बहन पता होना चाहिए। राम राज का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। इनको अरे प्रभु, मैं बोलता हूँ जय सिया राम। इन्होंने नहीं बोला। जब आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो जय श्री राम। मैं जय सिया राम बोलता हूँ। माता जानकी हमारी है। जय श्री राम में क्या आपत्ति आपको? जय श्री राम बोलता हूँ। इन दोनों को कोई समझाए कि भाई जय सिया राम बोलो या जय श्री राम बोलो, बात एक ही है। भाई साहब सुनिए, श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ क्या है? किसी नाम से पहले श्री लगाने का मतलब क्या है? हाँ, लेकिन जनता सब समझती है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ। जी। समस्या क्या है ना, विवाद था राम जन्मभूमि का, तो जहाँ जन्म हुआ वहाँ राम जन्मभूमि है। राम लला की बात हम करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बालक राम की बात हो रही है, छोटी मूर्ति
उल्टी लग रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आता है। और दिक्कत यह है कि जो लोग कांग्रेस ने हम लोग एफिडेविट किए कि भगवान राम काल्पनिक थे, वो लगा आज राम जय श्री राम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी का पत्ता कटने से आप लोगों को खुशी है या आप लोग दुखी है, उदास हैं? बहुत खुश है। खुशी की क्या बात है? राम को काल्पनिक बता रहे थे। अरे फिर तुम बोल रहे हो। हाँ बोलिए। मैं क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। मैं क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन कांग्रेस से पूछिए जरा, कांग्रेस की हालत अभी क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में इतना ही, आप देखते रहिए नव भारत।